नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थ्रान। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डीएच लाइव न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे भाजपा में 67 सीटों में से 29 सीटों पर जो बगावतें शुरू होती है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक श्याम अहलावत जी। तो श्याम अहलावत जी, भाजपा में सुनने को आ रहा है कि 67 सीटों का, जहां पर 67 सीटें पे भाजपा ने टिकटों का वितरण किया है, तो वहीं पर कम से कम 29 सीटों पर बगावतें शुरू हो चुकी हैं, ऐसा सुनने में आया है। क्या मानना आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का जो वितरण किया है, उसको लेके काफी विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये 29 सीटों पर तो लोग खुल के सामने आ गए हैं। जो दावेदारी जो अनेक समाचार पत्रों में या मीडिया समूहों में या आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही है, वो 29 की आ रही है। लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 29 सीटें तो वो हैं जिनमें दिग्गज जो लोग थे, जिनकी टिकटें कटी और जो विरोध के शोर में है, उसमें से बहुत सी सीटें ऐसी भी हैं इन 67 में जिनमें दिग्गज जो नेता थे वो चुनाव मैदान में नहीं थे, जिनकी टिकटें कटी हो। सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लिस्ट की लाइन में थे और आज वो विरोध के शोर में है। तो ये जो आंकड़ा है, ये 29 तक सीमित नहीं रहता दिखाई दे रहा, ये 38-40 तक पहुंचने की आशंका है। इसमें आपको विशेष बात ये बता दूं कि जैसे ही जो टिकटों का वितरण हुआ है, इसमें 11 बड़े ऐसे नेता हैं, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला, आदित्य कर्णदेव कंबोज, सावित्री जिंदल, या पृथ्वीराज से जो टिकट न मिले पर दीपक डागर, सोनीपत से टिकट न मिले पर कविता जैन, ये तमाम ऐसे जो लीडर हैं, इनमें एक विरोध विद्रोह है और उसके इनके नेताओं के जो है समर्थकों ने इनका साथ दिया है। और इसमें से 11 पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने विभिन्न पदों से इस्तीफा दिया। जो बड़े नेता या पदाधिकारी वो है, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सावित्री जिंदल जो है वो खुले में चुनाव लड़ने के लिए आ चुकी है, उन्होंने दावेदारी ठोक दी है। कुल मिला के जो विरोध के सवर है, ये अभी और बढ़ेंगे आने वाले 2-4 दिन में। अभी लोगों को ये उम्मीद है, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है हवा में मैसेज तैर रहे हैं कि कुछ सीटें बदली जा सकती है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि सीटें बदली जाएंगी, क्योंकि अगर सीटें बदलते हैं तो उससे और ज्यादा नेगेटिव मैसेज आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो डिसीजन है वो ठीक तरीके से लेने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से टिकटें बदल रही है। इसलिए ये मैसेज ना जाए कि टिकटें बदल के वो अविश्वास में भारतीय जनता पार्टी, वो अविश्वास ना जल के, इसलिए टिकटों का जो तो मैं मानता हूँ इक्का दुक्का कोई बदल जाए तो वैसे से, नहीं तो टिकटों का जो है उलटफेर अब नहीं होगा। जो बढ़ चुकी है वो बढ़ चुकी है। जी, तो भाजपा में कहीं न कहीं ये टिकटों का बंटवारा, अभी तो पूरी टिकटों पर 90 की 90 विधानसभा सीटों पर टिकटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है, और इतनी भगदड़ भाजपा में मची हुई है, लोग रो रहे हैं टिकट कटने के बाद, और कोई इस्तीफे दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या मानना आपका, भाजपा मजबूत रहेगी? देखिए, जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया कि 11 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं। अब इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे जो बड़े चेहरे हैं, हिसार से भाजपा सांसद सावित्री जिंदल है, जो सांसद है सावित्री जिंदल, तरुण जैन है, पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, मंत्री संजय सिंह है, पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य है, जसबीर देसवाल है, सतीश खोड़ा है, प्रशांत सन्नी है, नयनपाल रावत है, कृष्ण बजाज है, दर्शन गिरी है। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगभग अपना तय कर दिया है कि वो चुनाव जो है लड़ने जा रहे हैं। ये जो बाकी ऐसे हैं कि इन्होंने अपने आप में जो है कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी का जो भी निर्णय हो, जो भी चीजें हो, वो आने वाला वक्त बताएगा। इस जो चीज निकल के आ रही है, इससे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ है और वो और बढ़ेगी। ये तो मैंने चंद चेहरे गिनाए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रदेश के कई जिलों में ऐसे ऐसे अभी भी चेहरे निकल के आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि वो फर्स्ट लाइन के या पूर्व मंत्री या वो बड़े नेता नहीं थे। झज्जर जिले में अगर मैं बात करूं, झज्जर जिले के 2 विधानसभा ऐसे हैं जिनमें असंतोष के स्वर दिखाई देने लगे हैं। कल बेरी विधानसभा क्षेत्र में जो टिकटार्थी थे अमित अहलावत, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उनके समर्थक इकट्ठा हुए बेरी में, और उन्होंने जो जिनको आप फिलहाल टिकट दी गई है संजय कबलाना, उनके विरोध में जो है बातें कही, ना केवल उनके विरोध में कही बल्कि जो है भारतीय जनता पार्टी के
राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ को लेकर भी उन्होंने जो है कुछ गंभीर टिप्पणियां की है। यही नहीं, आज जो है बहादुरगढ़ में भी पूर्व विधायक नरेश कौशिक अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है आज वो भी फैसला ले ले या आजाद चुनाव लड़ने का या पार्टी के खिलाफ जाने का। जी, तो ये जो विरोध के सवर है, ये जो बगावत है, ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक होगी और ये आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। तो श्यामलाल जी एक बात और बताना, जिनकी टिकट कटी है, जो टिकटों के दावेदार थे, जिनकी टिकट कटी है भाजपा में, और उनकी टिकट कटने के बाद उनकी आगामी रणनीति क्या हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टिकटार्थी है, मैंने आपको नाम गिनाए हैं, करीब दर्जन भर नाम ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। उन्होंने उनके अपने समर्थकों के साथ मिलकर बातें कही है। हालांकि इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी जो डैमेज कंट्रोल की है वो काम करना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, यूं कहें कि सेंटर के मंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी के द्वारा या जो बड़े नेता है प्रदेश के, उनके संगठन के, उनके द्वारा जो है लॉबिंग शुरू कर दी गई है कि जो नाराज लोगों को मनाया जाए। इस श्रेणी में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाराज चल रहे जो है कि टिकट ना मिलने की वजह से कर्णदेव कंबोज, उनको खुद मनाने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। लेकिन नाराजगी का आलम देखिए कि उन्होंने उनका जो है नायब सिंह सैनी ने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ लिए। आप नाराजगी की प्रकाष्ठा देखिए कि मुख्यमंत्री या पार्टी या मुखिया जो है वो उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन वो हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़ के उनके बराबर से निकल जाते हैं। तो ये नाराजगी है और ये अकेले इनकी नहीं है, ये जो जितने भी और बड़े नेता हैं, आप सोशल मीडिया पे या अखबारों में आप देख सकते हैं। दीपक डागर है, तो चला से जो वो उनके कार्यकर्ताओं के सामने गए टिकट ना मिलने के बाद, तो वो फूट फूट कर रोने लगे। कविता जैन है सोनीपत से, सोनीपत शहरी विधानसभा सीट टिकट ना मिलने की वजह से कविता जैन जब कल देर रात जो है अपने समर्थकों से मिली तो वो भावुक होगी और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ही शशि परमार का है, भिवाड़ी से सीट ना मिलने की वजह से जब वो अपने जो कार्यकर्ताओं के बीच में गए तो जो फूट फूट कर रोने लगे। इसी तरह विशंबर वाल्मीकि है, विशंबर वाल्मीकि भी जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच में गए तो वो इतने भावुक हो गए वो भी रोने लगे। लेकिन ये जो भावनाएं हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये भावनाएं, अगर ये जो आंसू है ये भाजपा के लिए बाढ़ बन जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। ये जो आंसू बह रहे हैं ये इनकी बाढ़ बन के भाजपा की बहुत सी सीटें बह जाए तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अभी डैमेज कंट्रोल की काम चल रहा है, कर्णदेव कंबोज से मिलने के लिए सीएम पहुंचे। उसी तरह विशंबर वाल्मीकि को रोहतक बुलाया गया कि जहां आप मिलिए, लेकिन रोहतक मिलने के बावजूद भी उन्होंने जो है टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जो है जो नाराजगी थी वो लेके अपने जो है दिल में ही लेके वापस चले गए हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं नई चीज और निकल के आ रही है। न केवल बागी है पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बल्कि बहुत से नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ गए हैं। इसका ताजा उदाहरण है जो नापा है, लक्ष्मण सिंह नापा है, विधायक रतिया से, पूर्व विधायक, वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। और जीएल शर्मा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनको भी जो है तो कांग्रेस के जो सांसद है देवेंद्र सिंह हुड्डा, उनके उस पर आवास पर देखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी जा सकते हैं। ऐसे अनेक नेता ये तो सामने आए हैं। अभी बहुत से ऐसे नेता हैं जो अंदर खाते जो है कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो जो है आने वाले समय में और ज्यादा घातक होंगे इस पार्टी के लिए। तो आगामी रणनीति जो ये लोगों की आपने बताई कि क्या हो सकती है, तो भाजपा इस मसले को लेकर के क्या मजबूती दिखा पाएगी या मजबूत है या टूट चुकी है? देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया कि जब भी इस तरह की टिकटें बंटवारे होते हैं और टिकट चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं तो बगावतें होती हैं। और अच्छा जो संगठन है या जो अच्छे जो मुखिया है, जो घर में जो झगड़ा हो जाओ, घर के झगड़े को निपटाने में अगर घर का मुखिया अच्छा मजबूत है तो दोनों किसी ने समझा लिया, किसी ने धमका लेगा, वो मैनेज कर लेता है। इसी तरह भाजपा मुखिया की बात है। भाजपा के जो आला नेता है उनका जो आज मजबूती देखने की मिलेगी कि वो कितनी डिसीजन पावर लिखते हैं, कितना मैनेजमेंट कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बता, कर्णदेव कंबोज से मिलने के लिए नायब सिंह सैनी पहुंचे, लेकिन वो हाथ जोड़ दिया, हाथ तक नहीं मिलाया। विशंबर वाल्मीकि नहीं माने, वो उनको जो है रोहतक कार्यालय में बुलाया गया था पार्टी के में।
ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये धीरे धीरे जो है उनको ऊपर कंट्रोल जो है, वो आज जो पार्टी संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, आज उसका जो है वो देखने की स्थिति में है। लोगों को उन्होंने ये दिखाना है कि हाँ संगठन रियलिटी में जो संगठन जिनके हाथों में है वो मजबूत है और उसके लायक है, जिनको संगठन दिया गया है, जिनके बलबूते जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपना कदम चल रही है। लेकिन ये जो चीजें निकल के आ रही हैं, अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई ताजुब नहीं है, जो इन 67 सीटें इनमें से आधी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर घात और बागी नेताओं की वजह से गंवा दे। जी, तो ये थे हमारे साथ श्याम अहलावत, राजनीतिक विश्लेषक। तो अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि क्योंकि कांग्रेस की अभी एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो उसके एवज में आप दिखाएंगे कि कांग्रेस के विधायक भी क्या इसी तरह से बागी हो जाएंगे, क्या कांग्रेस में भी पाड़ लगेगी। तो अगली वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए DH लाइव न्यूज।